Hello everyone, this is JEE Advanced 2023 question. In this question, we have been given for x belongs to real, tan inverse x belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2. So it's very obvious, tan inverse x की जो रेंज है वो minus pi by 2 से plus pi by 2 होती है. बट सिंस JEE एडवांस का क्वेश्चन है तो वो हर एक चीज को देते हैं क्लियरली, तो उन्होंने दे रखा है, बाकी इसका कोई मतलब है नहीं है. Then they are asking minimum value of this function fx equal to this. f की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जो ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर में डिफाइन है, एंड fx इस तरीके से हमें यहाँ पर गिवन है. तो सबसे पहले आप देखोगे ये लिमिट वेरिएबल है. जैसे ही लिमिट वेरिएबल है तो न्यूटन लेबनीज लगेगा डिफरेंशिएट करने के लिए. तो न्यूटन लेबनीज से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में f का डिफरेंशिएशन f डैश x, एंड राइट हैंड साइड में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जहां पर भी t दिख रहा है इस फंक्शन के अंदर वहां पर अपर लिमिट पुट कर देंगे. इन प्लेस ऑफ t वी विल पुट अपर लिमिट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट. सो ई पावर में t की जगह पर आएगा x tan इनवर्स x माइनस cos ऑफ x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x tan इनवर्स x होल पावर 2023 इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन. तो अपर लिमिट है x tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, x की एज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 tan इनवर्स x की एज. सो इफेक्टिवली मिलेगा x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू प्लस tan इनवर्स x. सो वी विल गेट x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, ये मिल जाएगा हमें. माइनस, अभी हम डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं, माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट को पुट करेंगे इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन. बट लोअर लिमिट जीरो है तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो रहेगा, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो मिलेगा, तो उसको लिखने की नीड नहीं है. तो एट द एंड f डैश x हमें ये मिल रहा है. अब f डैश x तो हमें मिल गया, बट हमें तो फाइंड आउट करनी है मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू. सॉरी, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू. तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक आइडिया माइंड में ये आता है कि हम इसका नेचर पता कर लेते हैं f का कैसा है, कहां पर इंक्रीज कर रहा है कहां पर डिक्रीज कर रहा है. उससे हम लोग मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पर कुछ कमेंट कर पाएंगे. तो सबसे पहली चीज जो आपको ऑब्जर्व होनी चाहिए दैट इज ये वाली क्वांटिटी e की पावर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की. डिनोमिनेटर में यदि थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करूं, यदि x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो ये वाली क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगी. एंड x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x भी पॉजिटिव होगा. कैसे, क्योंकि हमें tan इनवर्स x का ग्राफ पता होता है. tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा दिखता है, लेट मी ड्रॉ इट. इट इज समथिंग लाइक दैट, है ना. tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. इट इज समथिंग लाइक दैट. एंड सेम नीचे, तो यहां से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं. वैसे ग्राफ बनाने की भी नीड नहीं है, वैसे ही पता होता है हम लोगों को. बट यदि नहीं पता तो आप ऐसे देख सकते हो. यदि x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव मीनिंग ये वाली चीज, यदि x पॉजिटिव है तो आपका जो ग्राफ है वो अबव x एक्सिस है. अबव x एक्सिस है मतलब पॉजिटिव मिल रहा है. तो यदि x पॉजिटिव है, इन उस केस में tan इनवर्स x भी पॉजिटिव होगा. और यदि x नेगेटिव है, जैसे यहाँ पर x नेगेटिव है, तो f में tan इनवर्स x का जो ग्राफ है वो बिलो x एक्सिस है, मतलब tan इनवर्स x भी नेगेटिव होगा. तो यहाँ से ये केस ये बन रहा है, इफ x इज पॉजिटिव देन tan इनवर्स x इज पॉजिटिव, इफ x इज नेगेटिव देन tan इनवर्स x इज नेगेटिव. दैट वुड इंप्लाई, यदि आपको लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिख दो, इफ x इज पॉजिटिव देन tan इनवर्स x इज पॉजिटिव, and if x is negative, second case, then tan inverse x is negative. tan inverse x is negative. तो इस केस में आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो डायरेक्टली कि देखो x पॉजिटिव tan इनवर्स x भी पॉजिटिव, और यहाँ पर x नेगेटिव tan इनवर्स x भी नेगेटिव. तो दोनों का प्रोडक्ट देखो, x इंटू tan इनवर्स x पॉजिटिव मिलेगा, x इंटू tan इनवर्स x यहाँ पर भी पॉजिटिव मिलेगा. तो वेदर x इज पॉजिटिव और x इज नेगेटिव, x tan इनवर्स x दोनों ही केस में पॉजिटिव होगा. तो इन दोनों को कंबाइन करके
कंक्लूजन हम लोग ये निकाल सकते हैं, x is whatever whether it's positive or negative, x tan inverse x will be always positive for all x belongs to real number, है ना, except 0, है ना। 0 को इंक्लूड करोगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो x पॉजिटिव है तब tan इनवर्स x भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव इस केस में भी आ रहा है, और x और tan इनवर्स x का प्रोडक्ट इस केस में भी पॉजिटिव आ रहा है। सो वेदर x इज पॉजिटिव और x इज नेगेटिव, x tan इनवर्स x इज पॉजिटिव। इफ x tan इनवर्स x इज पॉजिटिव, तो ये वाली क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हुई, ये होल क्वांटिटी, दिस होल क्वांटिटी इज पॉजिटिव। सो देखो ये पॉजिटिव, ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा इस वजह से, है ना। सो दिस क्वांटिटी इज आल्सो पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव मिल गए, ठीक। हम इसके बेसिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर को पता करना चाह रहे थे। ये e की पावर एनीथिंग था विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, x tan इनवर्स x पॉजिटिव निकल रहा है, तो 1 को ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। सो दिस क्वांटिटी इज आल्सो पॉजिटिव। नाउ कम टू दिस, अभी हम लोग निकाल चुके हैं कि यदि x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x पॉजिटिव है। यदि हम पॉजिटिव वाले केस में डिस्कस कर रहे हैं तो ये वाली क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, यदि x पॉजिटिव है, और ये x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और नीचे वाला ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है। सो यहां से हम लोग कंक्लूड ये कर सकते हैं f dash x will be greater than 0 if x is positive। एक कंक्लूजन तो हम लोग यहां से ये निकाल सकते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, f dash x क्या होगा यदि x नेगेटिव है, if x is नेगेटिव। तो देखो जरा, यदि x नेगेटिव है तो tan इनवर्स x कैसा होगा, नेगेटिव, एंड x नेगेटिव है तो ये वाली क्वांटिटी भी नेगेटिव होगी और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल कैसा रहेगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये होल क्वांटिटी पॉजिटिव, तो अगेन नेगेटिव, बिकॉज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। सो यदि x नेगेटिव है तो f डैश x नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब यदि हम f डैश x का साइन देखें, साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x, so this is number line and this is 0, this is 0। so if we are taking x positive तो फिर f डैश x कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और इफ यू आर टेकिंग x नेगेटिव देन f डैश x कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो हियर f डैश x पॉजिटिव, f डैश x नेगेटिव। इसका मतलब f डैश x इस केस में तो इस रीजन में नेगेटिव है, तो इस रीजन में पॉजिटिव है। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो f डैश x नेगेटिव है। f डैश x नेगेटिव होने का मतलब fx डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यदि मैं fx के ग्राफ बनाऊं तो fx ऐसे डिक्रीज कर रहा होगा 0 तक, और 0 के बाद फिर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि f डैश x पॉजिटिव है, तो मिनिमम कहां पर मिलेगा, 0 पर। So we can certainly say at x equal to 0 we will get minimum value, है ना, will get minimum value because it will be the x equal to 0 will be the point of minima। x equal to 0 पर हमें fx की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो x को 0 डाल दो, x को जैसे ही 0 डालोगे so this will be 0, this will be 0, this will be 0, तो लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट भी 0 हो जाएगी, तो 0 से 0 0 आ जाएगा। सो fx मिनिमम यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, fx minimum will be f of 0 which will be 0 only। so 0 आपका आंसर हो जाएगा इसका। so it was quite conceptual बट हाँ लेंदी नहीं है, तो आप इसको इजी टू मॉडरेट में कंसीडर कर सकते हो।